13 साल की उम्र से पहले अपनी बेटी को 13 बातें ये ज़रूर सिखाएं। बाज़ माँ ये समझती हैं कि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी उनसे इन बातों की क्या ही ज़रूरत है, जब बड़ी होगी तब समझा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों को ज़िंदगी की बड़ी बातें उस वक़्त नहीं सिखानी चाहिए जब वो मुश्किल में फंस चुके हों, बल्कि उससे पहले सिखानी चाहिए ताकि ज़िंदगी जब उनके सामने वो सच्चाई लेकर आए तो वो उसे समझने और हैंडल करने के काबिल हों। ख़ास तौर पर 13 साल की उम्र के आसपास बच्चे एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो रहे होते हैं जहां उनकी बॉडी, उनकी सोच, उनके इमोशंस और उनकी पर्सनैलिटी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही होती है। उस उम्र में बच्ची सिर्फ बड़ी नहीं हो रही होती, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ैसला भी कर रही होती है कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसा बनना है, मैं लोगों के साथ कैसे पेश आऊँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और सबसे बढ़कर मैं अपनी वैल्यू कहाँ से लाऊँ। इसलिए आज मैं आपके साथ 13 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर माँ को अपनी बेटी को 13 साल की उम्र से पहले ज़रूर सिखानी चाहिए। माय डियर वंस, यहाँ पे व्लॉग हो रहा है मेरा मॉर्निंग से। सबसे पहले मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके बाद एज़ यूजुअल जो मेरा आफ्टरनून का जो खाना है वो मैं आलू और मटन का सालन बना रही हूँ। मटन को मैं वॉश करके इसके अंदर जी सबसे पहले मैं डाल दूँगी सिरका और जो है ना पानी, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो निकल जाए। फिर मैं इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने लेट्स मूव टू माय टॉपिक। नंबर 1 पे आता है अपनी बॉडी में आने वाली तब्दीलियों से डरना नहीं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपनी बेटी को समझानी चाहिए वो बलूगत और उसकी बॉडी में आने वाली नेचुरल तब्दीलियाँ बेटी को पहले से बताएं कि एक उम्र के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और उसके जिस्म में तब्दीली होगी। उसके इमोशंस बदल सकते हैं, मूड स्विंग हो सकते हैं और एक वक्त पर ऐसे पीरियड्स भी शुरू होंगे उसे ये सब चीज़ें अचानक और डर के साथ नहीं मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले समझाएं कि बेटा ये सब नेचुरल है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम्हारी बॉडी बड़ी हो रही है और ये लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। ख़ास तौर पर पीरियड्स के बारे में बच्ची को पहले से नॉलेज दें, उसे बताएं कि पीरियड्स आना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये एहसास दें कि वो इन चीज़ों के बारे में आपसे खुलकर बात कर सकती है। क्यों ना कि जिस माँ से बेटी अपनी बॉडी के बारे में बात नहीं कर सकती और फिर वो गूगल, सोशल मीडिया या अपने दोस्तों से वो मालूमात लेगी तो जो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। नंबर 2 पे अपनी बॉडी किसी और की मलकियत नहीं है। ये बात अपनी बेटी को बहुत छोटी उम्र से सिखाएं कि उसकी बॉडी उसकी अपनी है। अगर कोई उसे टच करे या उसे अच्छा ना लगे तो वो नो कह सकती है। अगर उसे कोई गले लगाना चाहे या वो कंफर्टेबल ना हो तो वो मना भी कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि उसे ये भी बताएं कि अगर कभी उसे अनकंफर्टेबल फील करवाएं कोई तो वो फ़ौरन आपको बताए। ये उसे मत कहें कि तुम छोटी हो, तुम्हें क्या पता, बल्कि उससे कहें बेटा अगर कोई बात तुम्हें अजीब लगे, कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल करे या तुम्हें डराए या तुम्हें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं, फिर मुझे फ़ौरन से बताना है आपने। मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं बल्कि तुम्हारी बात सुनूंगी। ये एक जुमला आपकी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए सेफ्टी और कॉन्फिडेंस दे सकता है। नंबर 3 पे आता है हर खूबसूरत चीज़ काबिल एतमाद नहीं होती। ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटी को समझाएं कि हर वो शख्स जो अच्छा दिखाई देता है ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा काबिल एतमाद नहीं होता। हर वो शख्स जो आपसे बहुत प्यार से बात करे ज़रूरी नहीं कि वो आपका खैर ख्वाह हो। उसे ये सिखाएं कि लोगों के इन अल्फाज से नहीं, उनके एक्शन से पहचानना है। और ये भी कहें कि किसी से पर फ़ौरन ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अतमाद जो है वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बनता है। नंबर 4 पे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कभी किसी के लिए कुर्बान ना करें। अपनी बेटी को ये बात बहुत मजबूती से सिखाएं कि किसी को खुश करने के लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं करनी। अगर कोई उसे बार बार इंसल्ट कराता है, उसका मजाक उड़ाता है या उसे जो है ना नीच दिखाता है या नीचा दिखाता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद मसला मुझ में है। उससे समझाएं कि किसी को पसंद करना अलग बात है और किसी के हाथों खुद को तकलीफ़ देना अलग बात है। उसे ये बताएं बेटा तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने आप को इज़्ज़त देना कभी नहीं छोड़ना। ये बात एक बच्ची को मुस्तकबिल में बहुत से गलत रिश्तों और गलत लोगों से बचा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। नो कहना बदतमीज़ी नहीं। बहुत सी बच्चियाँ अच्छे से बनते बनते अपनी बाउंड्रीज भूल जाती हैं। वो किसी को मना नहीं करती क्यों ना कि उन्हें डर होता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। अपनी बेटी को सिखाएं कि हर बात
पर यस कहना ज़रूरी नहीं। अगर वो किसी काम के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो नो कह सकती है। अगर कोई उस पर प्रेशर डाल रहा है या कोई मसला उसके साथ कर रहा है तो वो नो कह सकती है। अगर उसे किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ात भी कर सकती है। उसे ये समझाएं कि नो कहना एटीट्यूड नहीं बल्कि अपनी बाउंड्रीज़ को समझाना है। नंबर 6 पे आता है कि अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर मत करें। आज की दुनिया में सबसे मसला बड़ा बन चुका है कि बच्ची किसी दूसरी लड़की को देखती है, उसकी खूबसूरत कपड़े देखती है या उसका लाइफस्टाइल देखती है और फिर अपने आप को कम समझने लगती है। इसे बताएं कि सोशल मीडिया पर हर किसी को पूरी ज़िंदगी जो है ना वो नज़र नहीं आती, सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जो वो दिखाना चाहते हैं। उसे समझाएं तुम्हें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप का जो है ना बेस्ट वर्जन बनना है। जो अपनी बेटी को तारीफ़ सिर्फ उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर ना करें, उसकी इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करें, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, उसके काइंडनेस को अप्रिशिएट करें, उसके कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करें, ताकि वो कल को आईने में ख़ुद को देख कर सिर्फ ये ना सोचे कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं, बल्कि ये भी सोचे कि मैं एक अच्छी, मजबूत और काबिल इंसान हूँ। नंबर 7 पे पॉइंट आता है कि पैसे की वैल्यू समझाओ। बेटी को मनी मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएं। इन्हें समझाएं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए जो है ना, कुछ सेविंग के लिए और कुछ मुस्तकबिल के लिए रखा जाता है जो पैसा होता है। बच्ची को छोटी उम्र से ये समझाएं कि हर वो चीज़ जो आपको पसंद आए उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत और ख्वाहिशात में जो फ़र्क होता है। और सबसे अहम बात, अपनी बेटी को ये सिखाएं कि माली तौर पर इंडिपेंडेंट होना सिर्फ लड़कों के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि आज के दौर में लड़कियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर वंस, लेट्स मूव टू नंबर 8 पॉइंट, अपनी पढ़ाई और स्किल को कभी मत छोड़ना। ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटियों के लिए। बेटी को ये मत कहे कि तुमने आखिर में तो शादी ही करनी है, बल्कि उसे कहें कि तुम अपनी एजुकेशन उसके लिए हासिल करनी है, क्यों ना कि नॉलेज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसकी कोई स्किल सिखाएं, जैसे कंप्यूटर की, कम्युनिकेशन की, कुकिंग की, सिलाई की, बिज़नेस की, कोई एक्टिविटी स्किल जो होती है, कोई भी कुछ भी जो है ना, क्यों ना कि ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो लड़की पढ़ी लिखी होगी वो अपने पाँव पर खड़ी होना भी जानती होगी, वो ज़िंदगी के फैसले ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती है। नंबर 9 पे आता है कि माय डियर वंस, अपनी माँ से कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं, ये भी बेटी को सिखाएं। ये पॉइंट शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अपनी बेटी के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई मसला आए तो सबसे पहले उसे अपनी माँ याद आए। ये मत हो कि उसे कोई और मसला हो, यानी कि वो सोचे कि मैंने अम्मी को बताया तो वो मुझे डांटेंगी। इस तरह की जो इसकी बजाय उसे ये एहसास होना चाहिए कि अगर दुनिया मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाए, मेरी अम्मी पहले मेरी बात सुनेंगी। आपको उसकी हर बात से इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं, लेकिन पहले उसकी बात सुनना ज़रूरी है। अगर बच्ची गलत भी कर दे तो उसे समझाएं, फिर डिसिप्लिन जो है ना करें। और क्यों ना कि खौफ से बच्चे जो होते हैं ना वो सच नहीं बोलते, लेकिन ट्रस्ट से बच्चे जो है ना सच बोलते हैं। नंबर 10 पे आते हैं, ऑनलाइन दुनिया में हकीकी दुनिया जितनी जो सीरियस है। बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट दे देना आसान है, लेकिन उसे डिजिटल सेफ्टी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे बताएं कि अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है हर किसी से शेयर नहीं करनी, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी अजनबी से ऑनलाइन दोस्ती करते हुए एहतियात करनी है। और अगर कोई शख्स उसे अजीब या अनकंफर्टेबल मैसेज करे तो उसे डिलीट करके खामोश नहीं होना, बल्कि फ़ौरन अपने वालिदैन को बताना है। उसे ये भी बताएं कि अगर कभी वो ऑनलाइन कोई गलती कर बैठे तो पहले आपको बताए, क्यों ना कि अगर वो आपका रद्द-ए-अमल गुस्से से होगा तो अगली बार वो मसले आपसे छुपाएगी। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 11, फेलियर से घबराना नहीं। अपनी बेटी को हर वक्त परफेक्ट बनने के प्रेशर में मत रखें। अगर उसके कम मार्क्स आ जाएं, वो किसी के साथ जो है ना कंपटीशन में हार जाए या उसकी कोई गलती हो जाए उससे, तो उसे ये मत कहे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। उसकी बजाय कहें चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार हम देखते हैं कहाँ इम्पोर्टेंट जो है आनी है बातें हैं, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसे ये सिखाएं कि फेलियर उसकी आइडेंटिटी नहीं है, एक गलती उससे बुरा इंसान नहीं बनाती, एक कम मार्क्स उसे नाकाम इंसान नहीं बनाता। उसे दोबारा कोशिश करना सिखाए कि उनका ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब वही लोग नहीं होते जो कभी नहीं करते या कोई काम बुरा नहीं करता, या बल्कि वो होता नहीं है जो कर कर दोबारा उठना जानते हों, वो होते हैं। नंबर 12 पे आता है कि अपने इमोशंस को समझो, लेकिन इमोशंस को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल ना करने दो।
13 साल की उम्र में पहले जो है ना 13 जो बच्ची को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये उसे सिखाएं कि गुस्सा आना नॉर्मल है, उदास होना नॉर्मल है, रोना भी नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में किसी को हिट करना, किसी की इंसल्ट करना या गलत फ़ैसला करना सही नहीं। उसे कहें कि तुम अपने इमोशंस को महसूस कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी भी लेनी है। एक बहुत बड़ी जो लाइफ स्किल है, नंबर 13 पे आता है, सबसे बढ़कर अच्छा इंसान बनो। आखिर में मैं आपको सजेशन दूंगी कि अपनी बेटी को ये सिखाएं कि ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत जो है ना या अमीर या कामयाब बनना काफ़ी नहीं, एक जो अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इंसान जो कमज़ोरी को जो है ना देख कर इसका मजाक ना उड़ाए, ऐसा इंसान जो किसी की ज़रूरतमंद की मदद करे, ऐसा इंसान जो अपने से छोटे को भी इज़्ज़त दे और अपने से बड़े को भी, ऐसा इंसान जो गलत बात को सामने खड़ा होना जानता हो, और सबसे बढ़कर के ऐसा इंसान जो अपनी कामयाबी के साथ अपनी इंसानियत भी ना खोए। ये चीज़ें अपनी बेटी को समझाएं। लेकिन यहाँ एक बात हम माँओं को भी समझनी होगी, बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें सिर्फ कहते हैं, बच्चे अक्सर वो बनते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी रिस्पेक्टफुल हो तो उसे अपने घर में रिस्पेक्ट दें। अगर आप चाहती हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो तो उसे हर वक्त क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसकी अच्छी बातों की अप्रिशिएट करें। अगर आप चाहती हैं कि वो सच बोले तो उसे सच बोलने की सेफ़ जगह दें। और अगर आप चाहती हैं कि वो ज़िंदगी में मजबूत बने तो उसे हर मुश्किल में बचाने की बजाय उसे मुश्किल हालात को हैंडल करना सिखाएं। क्यों ना कि हमारी बेटी को सिर्फ मजबूत रखना काफ़ी नहीं होता। मैं जो है ना इतना मजबूत बनना है उनको अपने लिए कि वो कल को अपनी हिफाजत खुद कर सकें। उन्हें खुद बनना है, हमें उन्हें सिर्फ शादी के लिए तैयार नहीं करना, हमें उन्हें ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। और शायद यही एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको बेटी की 13 साल की उम्र में ये छोटी छोटी बातें जो है ना 13 बातें पर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी बेटी 13 साल से बड़ी हो चुकी होगी। तो ये भी मत सोचे कि अब देर हो गई है, अभी भी आप उसके ऊपर ये 13 बातें समझा सकते हैं। किसी भी उम्र में अपनी बेटी के साथ एक नया बेहतर और मजबूत रिश्ता शुरू किया जा सकता है। बस उसके लिए एक चीज़ चाहिए, बातचीत। अपनी बेटी से बात करें, उसे सुने, उसे समझे, उसे अप्रिशिएट करें और उसे ये यकीन दिलाएं कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए उसके घर में एक ऐसी जगह ज़रूर है जहां वो बगैर किसी डर के अपने दिल की बात कह सकती है। क्यों ना कि एक बच्ची जिसे घर से मोहब्बत, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट और सही तरबियत मिलती है, वो सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं बनती, वो कल को एक अच्छी और एक मजबूत औरत बनती है। और फिर वही मजबूत औरत आगे चलकर एक खूबसूरत ख़ानदान और एक बेहतर माशरा बनाती है। जी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो जो है ना मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक टिल स्टे हैप्पी।